बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ होटलों और रेस्टोरेंट्स की बहुत ही फेमस रेसिपी शेयर करूंगा। ये बहुत ही फेमस हो रही है, तो अचानक मेहमान आ जाएं, छोटी बड़ी दावत हो या कुछ हटकर खाने का दिल करे तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम मसालों के साथ बनता है, कमर्शियल रेसिपी के तरीके से बनाएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन बोनलेस आपने थाइज वाला लेना है, उसको आप बोनलेस करवा लें और इसको इस तरह लंबाई में काट लेंगे, चिकन को स्ट्रिप्स में काट लेंगे। तो इसके अलावा मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। टमाटर आपने लाल रंग के टमाटर लेने हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो इसको आपने इसी तरह लंबाई में काट लेना है। दरमियान में से जो इसका हार्ड पोर्शन होता है, सख्त वाला पोर्शन होता है, उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे और साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, प्याज को आपने चॉप कर लेना, बारीक चॉप आप चॉपर में डाल के कर लें, जिस तरह इसकी ऑमलेट कट होती है। तो उसी तरह ये हमारी रेसिपी हमने 15 मिनट के अंदर बनानी है। इसी तरह आपने इसकी कटिंग करनी है, जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इसके अलावा यहां पर हमें हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया ले लिया और 1 टीस्पून जीरा। तो इन दोनों चीजों को हमने ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हमने मोटा सा कूट लेना है। तो आज की मजेदार चिकन रेसिपी के लिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल करना। कमर्शियल तरीके से भी इसको देसी घी में बनाते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहां पर 3 टेबल स्पून हमने देसी घी का इस्तेमाल करना। अगर आपके पास देसी घी नहीं था, इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहां पर अभी ये घी आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें से हमने सारा घी निकाल लेना है। सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। यहां पर हमने प्याज ऐड कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे यहां पर इसको इतना फ्राई करेंगे प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। तो दोस्तों, यकीन जानिए ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है कि आपका मुंह का जायका ही बदल जाएगा। इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही लजीज इसका टेस्ट बनता है। तकरीबन 3 मिनट तक प्याज को हमने फ्राई कर लिया, इसका कच्चापन खत्म हो गया। इसको ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना, वरना जो हमारा ये रेसिपी है इसका कलर जो डार्क हो जाएगा। तो यहां पर प्याज को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर लेना है। तो यहां पर चिकन को प्याज के साथ मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि चिकन हमारा प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो यहां पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको चिकन के साथ मिक्स करके मजीद इसकी 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे, ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। तो यहां पर मजीद इसकी 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। यहां पर हमने चिकन बोनलेस जो है थाइस का लिया, ये जल्दी कुक हो जाता है। 1 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन है घी को छोड़ दे। तो यहां पर देख रहे हैं चिकन ने घी को छोड़ दिया है। इसको हम एक स्ट्रेनर की मदद से ये सारा घी इसके अंदर से निकाल लेंगे। इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो बाकी की रेसिपी इसी तरह हमने घी के बगैर बनानी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक घी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जिन लोगों ने कम घी इस्तेमाल करना तो इसका कम इस्तेमाल कर लें। तो इसी तरह सारे चिकन में से हमें घी को निकालिए, इसको वापस में इनमें ट्रांसफर कर लेंगे। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, इसको फ्रेशली कूट लिया, इसका पाउडर नहीं ऐड करनी है, इसको मोटा सा कूट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और हाफ टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर, साथ में ऐड करेंगे रोस्टेड धनिया और रोस्टेड जीरा और बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च। और इसके साथ टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 4 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो यहां पर चिकन की मजीद 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे, ताकि टमाटर चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो साथ में 1/4 कप दही का और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का उसमें मैंने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद उसको हाथों से मसल लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर फ्लेम को लो कर देंगे और 1/4 कप हमने टेट्रा पैक क्रीम का ऐड करना है। तो कमर्शियल तरीके से हम इस रेसिपी को बना रहे हैं, इसलिए घर की जो क्रीम होती है इसका इस्तेमाल नहीं करें। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ 30 मिनट तक हमने इसको कुक करना है, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ज्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। तो यहां पर जो हमने घी निकाला तो वो घी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ में बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार क्रीमी चिकन तैयार है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।